अ, हमने कई बार ऐसा देखा है कि कोई पर्सन था, चाय वाला था एक, उसने केस कर दिया किसी चीज़ के ऊपर और उसके बाद वो खुद ही केस लड़ा और वो जीत भी गया। जी, इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल कि कोई पर्सन बिना एलएलबी और बिना आपका जो प्रोफेशनल डिग्री लिए बिना अपना केस खुद लड़ सकता है? बिल्कुल सर। हर कानून में ये सब प्रावधान है, एक सेक्शन है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोर्ट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, जिसमें प्रोविज़न्स ये बनाई जाती हैं कि अगर आप वकील नहीं कर सकते, अगर आप वकील के द्वारा अपीयर होना नहीं चाहते, इवन जो समन भी आपको आते हैं, उसमें भी लिखा होता है कि अपीयर इन पर्सन और बाय एन ऑथराइज्ड थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन और थ्रू योर प्लीडर और एन एडवोकेट। ओके, सो मतलब चांस दे रहे हैं। आपको पूरा चांस कानून में दिया गया है कि अगर आप वकील नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तब भी आप खुद से उस केस को कर सकते हैं। अगर आपको कानूनी दाँवपेच या फिर कानूनी प्रोसीजर की या सेक्शंस की आपको नॉलेज नहीं है, लॉ की नॉलेज नहीं है, हाँ, तब ये भी प्रोविज़न्स है कि आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। फ्री ओके, एडवोकेट्स की सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करी जाएँगी और वो हर एक कोर्ट में उसका सेंटर बना हुआ है। एक कमेटी वहाँ पे बैठती है, वहाँ पे आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं मैं एंड आफ्टर दैट फिर आपको एक फ्री लीगल एड से एडवोकेट साहिबान अपॉइंट हो जाते हैं। ओके, तो मतलब ये कोई मज़ाकिया बात नहीं है, जो सीरियस लेवल इट पे इज़ अ कोई सीरियस पर्सन खुद चाहे यस, तो इट इज़ एक्चुअल। ओके, थैंक यू। अ, अब स्कूल्स में हमें बेसिक हेल्थ के बारे में सिखाया जाता है, हिस्ट्री के बारे में सिखाया जाता है और हर चीज़ के बारे में ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग वी गेट टू नो। अकाउंटिंग सीखते हैं हम, नंबर्स, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना। बट लॉज़ के बारे में बहुत ही कम बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो क्या इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं या कोई इनिशिएटिव नहीं लेता? मेरा एक बहुत नहीं, जेन्युइन ये कंसर्न है। इसमें एक क्लैरिफ़िकेशन की कमी है, मैं ये कहूँगा। वो क्लैरिफ़िकेशन की कमी इसलिए है क्योंकि ये बात सामने नहीं आई। जा जो चीज़ मीडिया में या फिर हम सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे देखते हैं, हम कहते हैं कि यही सच है। इससे हट के अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रिंट मीडिया के ऊपर ध्यान दें या फिर गवर्नमेंट की नोटिफ़िकेशंस के ऊपर ध्यान दें, तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। 2019 में एक बिल प्रेज़ेंट हुआ था लोकसभा में। द बिल नंबर इज़ 178 ऑफ 2019 whereby it was introduced कि compulsory education of the legal education in the educational institutes from the primary level to the secondary level, जहाँ पे उन्होंने ये एक बिल बनाया है, उसमें उन्होंने ये प्रावधान सोचा है, लिखा है, प्रस्ताव पास भी हुआ है या नहीं उसके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन वो प्रस्ताव ज़रूर है एक कि लीगल एजुकेशन को भी एक कंपल्सरी एजुकेशन बनाया जाए। एक एडवोकेट बनने के लिए जैसे हमारी अपने यहाँ जो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम चलता है 10th तक तो सबका सेम है। फिर +1 +2 में कोई कॉमर्स ले रहा है, कोई साइंस ले रहा है, कोई आर्ट्स ले रहा है। तो किस किस स्ट्रीम से जिस पर्सन ने पढ़ाई की है, वो आगे चल के लॉयर या एडवोकेट बन सकते हैं, वो पढ़ाई कर सकते और एक ऐसी स्ट्रीम है, जो आपको मौका देती है, शायद कोई और फ़ील्ड आपको मौका नहीं देती, लेकिन लॉ ही एक ऐसी स्ट्रीम है, जो आपको मौका देती है कि इवन आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम योर रेगुलर जॉब, दैट इज़ इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ एज, अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपकी कोई भी स्ट्रीम की हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी स्ट्रीम की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ की पढ़ाई कोई भी कर सकता है और उसको मैं तो ये मानूँगा कि लॉ की पढ़ाई सबको करनी भी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, एक कहावत है। हैं। वो कहावत यहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए आप कमेंट अगर करेंगे, तो कहीं न कहीं पे आपका लैप्स रह जाएगा, कहीं न कहीं पे गैप रह जाएगा। तो मैं बल्कि ये चीज़ कहूँगा कि हाँ, आपको लॉ ही एक ऐसी फ़ील्ड है जो मौका देती है कि किसी भी एज में आप उसको एज़ अ करियर परस्यू कर सकते हैं। तो आप विदाउट एनी इम्पेडिमेंट और विदाउट एनी बैरियर ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी सिंपल एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप 3 इयर्स लॉ कर सकते हैं। अगर आप 5 इयर्स लॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप +2 के बाद उसको परस्यू कर सकते हैं, व्हिच विल इंक्लूड योर ग्रेजुएशन एंड योर लॉ डिग्री दैट इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री। जैसे हर चीज़ के लिए
लेट्स से हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लिए टॉप जो इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं वो आईआईटी को माना जाता है। उसी तरीके से लॉयर की स्टडी के लिए, लॉ की स्टडी के लिए जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आप कुछ इंस्टीट्यूट्स के नेम अगर इफ़ यू कैन नेम सम और टॉप किसको मान, जैसे आईआईटी इज़ क्लियरली टॉप फॉर इंजीनियर्स, राइट? उसी तरीके से लॉ की स्टडी के लिए टॉप्स या कॉलेजेस या सर लॉ को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता जब तक कोई आदमी उसमें फंस नहीं जाता। यही अप्रोच है जो यहाँ पे दिखती है, इस सवाल में दिखती है। वो ये चीज़ है कि जैसे इंजीनियर्स के लिए आईआईटीज़ हैं, एमबीएस के लिए आईआईएम्स हैं, वैसे ही सर बहुत ही पुरानी हमारी सेटअप्स हैं, वो हैं नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स। वो पहले हर स्टेट में नहीं थे, अब तकरीबन हर स्टेट में एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, विच इज़ इक्विवेलेंट और इवन आई वुड से कि वो बेटर हैं बहुत आईआईटीज़ और आईआईएम से। जहाँ पे आपको इवन मेरा एक लाइफ चेंजिंग इम्पैक्ट भी वही था, जैसे मैंने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से मैंने एलएलएम किया है, वो मेरा एक चेंज ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑफ द लाइफ फेज़ भी मैं कह सकता हूँ कि वो 2 साल मेरे वो लाइफ की इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर जाकर आपको बहुत कुछ पता लगता है कि सिर्फ एक लॉ एक किताबी पढ़ाई नहीं है। आप बाहर फील्ड में उसको कैसे अप्लाई करते हैं, आपको उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं, इसके रिलेटेड आप और क्या चीज़ें परस्यू कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द करियर ऑप्शंस, बहुत ज़्यादा कुछ आपको यहाँ से पता लगता है। तो आज हर स्टेट में एक नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट सो लॉ की पढ़ाई के लिए नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट इज़ द इज़ द बेस्ट।